हेलो एवरीवन, मेरा नाम शायद। अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। आज वीडियो लेकर आ गया है जिसमें देखेंगे पाकिस्तानी पीएम आफ्टर बीटिंग इंडियाज इकोनॉमी बाय लोन। भाई देखेंगे, मजा आएगा। प्लीज इस वीडियो को देख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखते हैं आज फिर वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में 40 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है। क्यों हिला डाला ना? और नहीं तो क्या, पाकिस्तान तो सेलिब्रेट कर रहा है। पाकिस्तानी अपनी हाइट से भी ऊंचे ऊंचे जंप मार मार कर नाच रहे हैं। पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने लायक है क्या? डक भीख में मिला है पाकिस्तान को 40 बिलियन। 2035 तक मिलेगा टुकड़ों में। कभी एक टुकड़ा फेंका जाएगा, पाकिस्तान भागा भागा आएगा, चट कर लेगा, फिर दूसरा टुकड़ा। सवाल ये है कि पाकिस्तान को जब चाहे भीख मिल कैसे जाती है? क्यों? आम 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 आम। बिल्कुल, पाकिस्तानी आम बहुत गजब के होते हैं भाई। बहुत ही खास होते हैं पाकिस्तानी आम। किसको पसंद नहीं है पाकिस्तानी मैंगो? पूरी दुनिया में हमारे आमों की धूम है। पूरी दुनिया में मशहूर है पाकिस्तानी आम। इनके पीएम को जब भी खैरात की जरूरत होती है, साथ में आम ले जाता है। ओ भाई, किधर देख रहे हो? आम तो अभी निकले नहीं, गाड़ी में पड़े हैं। मोस्टली आम से काम बन जाता है, लेकिन जहां नहीं बनता है वहां फिर पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है? क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूंगी। जो भीख थी, यह भीख थी। पाकिस्तानियों ने भीख को इन्वेस्टमेंट बना दिया। अंग्रेजी का एक वर्ड निकाला, दूसरा डाला, कहानी खत्म। पाकिस्तान हर मामले में फेल है, लेकिन भीख मांगने में पाकिस्तान से बड़ा और बेहतर मुल्क नहीं है। इस मामले में दे आर द वर्ल्ड चैंपियंस। अगर कोई ओलंपिक होता भीख मांगने का, तो पोडियम में सिर्फ पाकिस्तान खड़ा रहता, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इनके लिए इन्वेस्टमेंट और भीख सिनोनिम है, पर्यायवाची है। कोई फर्क नहीं है दोनों में। इन बेचारों को इन्वेस्टमेंट और भीख का फर्क ही नहीं पता। पाकिस्तानी मीडिया कपड़ों से बाहर हुआ पड़ा है भाई कि अब मौका आ गया है, अब हम इंडिया को पीछे छोड़ेंगे। हिंदुस्तान पीछे न छोड़े थे, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। क्या बात करता है, इंडिया तो वैसे ही पीछे है। कल दिखाई थी मैंने आपको इस पोर की परी की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली इंडिया तो जीरो है। इंडिया की इकोनॉमी के बारे में आपको बताया, अफ्रीका में जो अफ्रीका के ममालिक हैं, जो गरीब ममालिक है ना, उनकी आवाम से भी नीचे। मास्टर जी ने इसकी डिग्री टाइट भी की थी। प्यारे बच्चों, ये क्या है? कायदे आजम इनको बोल के गया था कि हाँ 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 हाँ, हमेशा से कामचोर नहीं था पाकिस्तान। कायदे आजम इनको बोल के गया था कि काम करना है। कायदे आजम के बारे में कुछ जानते हैं? वो कौन थे? हाँ, कायदे आज़म बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने पाकिस्तान बनाया और कायदे ने फरमाया काम काम और काम, लेकिन काम बताया नहीं। अगर बताते तो हम अन नहीं पा देते। काम बताया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पर ये नहीं बता के गया झोंपड़ी वाला कि करना क्या है। इन्होंने कटोरा हाथ में लेकर रोनी शक्ल बनाकर भीख मांगने को ही काम समझ लिया। इन बेचारों को इन्वेस्टमेंट और भीख का फर्क ही नहीं पता। पूरा पाकिस्तानी मीडिया जश्न मना रहा है, मिठाइयां। अबे भीख है ये। सब कुछ भीख में चाहिए इनको। आज बातें आ रही हैं, सांसें सूखी पड़ी थी इनकी जब इंडिया इनको दिल लगाकर पेल रहा था। सबूत पर सबूत, जज साहब, सबूत पर सबूत निकल कर आ रहे हैं धीरे धीरे। मैंने खुद जब देखा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि 4:30 बजे इंडियन टाइम, 5 बजे पाकिस्तान टाइम, ट्वीट करके कि सीज फायर विल कम इनटू इफेक्ट, उस वक्त तक तो सोचा भी नहीं था किसी ने। इसीलिए इट केम एज अ शॉक टू इंडिया कि ये इंडिया पाकिस्तान ने मिलकर क्यों नहीं अनाउंस किया। Somebody else announced it for them. पाकिस्तान को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो तो चाहते थे कि अमेरिकन इंटरवेंशन हो। देखा कितना तड़प रहा था पाकिस्तान सीज फायर के लिए, क्योंकि इंडिया ठोक रहा था भाई सुक्की। लेकिन ऑल सेट हो जाने के बाद मौके पर चौका मार गया पाकिस्तान। ये हमारी गैरत और फजूलों की पता है। कौन सा असूल बे? 71 वाला। सरेंडर करना इनका पुराना असूल है। तो इस हिसाब से तो बिल्कुल सही, ये इनके असूलों की फतह थी। यूएस से बीच में ना आया होता बेटा तो तुम तो गए थे। यूएसए की अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका वैसे तो हम लोग उसे सुपर पावर कहते हैं कि वो सुपर पावर के पूरी दुनिया के ऊपर जो है ना, वो एक गुंडा बन के सुपर पावर बना हुआ है। अमेरिका की बात कर रहे हैं। ये सुपर पावर नहीं है, ये गुंडा है। गुंडा तुम्हारे लिए? हाँ।
अबे आज जो चौक के बीच में बैठकर मीठी मीठी बातें करके इंडिया के लिए ये जो व्यूज, ये पैसा, ये डॉलर छाप रहे हो ना, उसी की मेहरबानी है। वरना तुम तो अभी बताया ना गए थे। हाँ गुंडा है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए ये मालिक है और तुम इसके टॉमी। टॉमी इधर आ, टॉमी किधर जा रहा है? टॉमी टॉमी बैठ जा, टॉमी घूम जा। हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा। और मेरे को चाहिए क्या है? इनाम मिलेंगे, रुपए पैसा मिलेगा, और इज्जत होगी तुम्हारी और लोग डरेंगे तुमसे। पाकिस्तान से हटकर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो कहीं ना कहीं इंडिया को जियोपॉलिटिकली अफेक्ट करती है। यूक्रेन ने 40 फाइटर जेट उड़ा दिए। किसके? रशिया जैसी महाशक्ति के। 7 अरब का नुकसान कर दिया रशिया का। बात 7 अरब की नहीं है, बात 7 अरब की नहीं है। बात यह है कि यूक्रेन ने रूस को यह दिखा दिया, दुनिया को यह दिखा दिया कि हम 4000 किलोमीटर दूर अटैक कर सकते हैं। ट्रंप को सीज फायर कराने का कीड़ा आज से नहीं है, बहुत पुराना है। जनवरी में प्रेसिडेंट बनते ही रशिया को भी हुक्म दिया था। 24 घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म। क्योंकि मैं बोलता हूं इसलिए, क्योंकि मैं चाहता हूं इसलिए। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं हुआ। उसको लगा कि दौड़ा दौड़ा पुतिन आएगा वॉशिंगटन डीसी और वहां पे सलाम पेश करेगा कि भाई साहब आप बन गए हैं राजा, आप बन गए हैं सुल्तान, आप बन गए हैं बादशाह। पुतिन ने ऐसा कुछ नहीं करा। ये भी पोरकियों की तरह से पूरा डिल्यूजन में रहता है। अपनी दहशत का बहुत ही गुरूर है, इसको तोड़ दिया टिम कुक और एलन मस्क ने। एनीवे, इतनी बड़ी हिमाकत करने की हिम्मत कहां से आ गई यूक्रेन में? यूक्रेन के अंदर एकदम कहां से आ रहा है भाई? ये ड्रोन्स कहां से आ रहे हैं? ये प्लानिंग कहां से आ रही है? हमें नहीं पता। बात तो देखो, अमेरिका रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये है ना बात, यूक्रेन का अब्बू बना हुआ है कैप्टन अमेरिका। अब इंडिया से ये कैसे रिलेटेड है? हाँ, रशिया इन्वॉल्व है। जय को कुछ होता है तो वीर को फिक्र, और वीर को होता है तो वाइस वर्सा। तो उस लिहाज से तो इंडिया को इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद इंडिया के टॉप एलीट डिफेंस थिंक टैंक्स के दिमाग में क्या चल रहा होगा? अब वक्त आ गया है भारत को एक अगले स्टेप पे इस लड़ाई को ले जाने का, और ये सब हमें खुद सोचना होगा दोस्तों। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ठिकाने कहां पर हैं? क्या हम ये पूरे यूक्रेन के ऑपरेशन से, ऑपरेशन स्पाइडर वेब से हम लोग क्या सीख सकते हैं? इसको स्टडी करना है। आई एम श्योर समबडी इन आर्मी हेडक्वार्टर्स, नेवी हेडक्वार्टर्स एंड एयर हेडक्वार्टर्स मस्ट बी स्टडिंग दिस ऑपरेशन एज वी स्पीक टुडे। एक ग्रुप बन गया होगा, ठीक है। फौज से अच्छा स्टूडेंट आपको नहीं मिलेगा। लोग अक्सर टीचर की बात करते हैं ना कि फौज से अच्छा टीचर, फौज से अच्छा स्टूडेंट भी कहीं नहीं है भाई। ये लोग ऐसे हैं कि चुप होकर सीख लेते हैं और फिर उसको इंप्लीमेंट करने में नंबर 1 है। सही है भाई, दूसरों की गलतियों से सीखना ज्यादा अच्छा होता है कि खुद गलती करके सीखो। तो ये तो अच्छी बात है कि भारत को इसमें से कुछ सीखने को मिलेगा और वो हम पाकिस्तान पर इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन दुनिया ने एक चीज इस घटनाक्रम के बाद इंडिया से भी सीखी है कि रूस ऐसा क्या मिस कर गया जो भारत के पास था। इतनी सी भी खरोंच नहीं आई। पाकिस्तान को घर में घुस के मारा और बदले में जो जवाबी कार्रवाई हुई वो हमारे लिए किसी एंटरटेनमेंट, किसी जोक्स, कॉमेडी से कम नहीं था। तो ये इंडिया के डिफेंस सिस्टम, इंडिया की रणनीति की जीत है। प्राउड टू बी एन इंडियन। अभी के लिए बस यही। दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने कि इस वीडियो में कि आपको पता ही है कि अगर वार हुई है ना, मतलब जो वार हुई है हम दोनों के दरमियान, वार तो नहीं इसको बोलेंगे, एक ऑपरेशन था, ठीक है। वार जो होती है वो इतनी जल्दी रुकती नहीं है। ये एक ऑपरेशन था जिसको अमेरिका ने बीच में पड़ के सीज फायर करवा दिया, ठीक है। लेकिन नुकसान अगर आप बोले कि सिर्फ पाकिस्तान का हुआ है तो ये मुझे लगता है कि गलत है, क्योंकि नुकसान दोनों जानिब से हुआ है, जानी भी माली भी। दोनों तरफ से जो एयरक्राफ्ट है वो दोनों के तबाह हुए हैं, ठीक है। हम मानते हैं इस चीज को, हमने कभी इनकार नहीं किया कि नहीं भाई पाकिस्तान का तो कुछ भी। हालांकि बहुत ज्यादा पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इस चीज को मानने से इनकार करेंगे कि भाई हमारा तो कुछ भी नहीं था, नुकसान हुआ। और इस चीज को कहना कि यार हमारे पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारे 5 एयरक्राफ्ट उनके यहाँ गए जाके और बिल्कुल सलामत सही वापस आ गए, मतलब कैसे हो सकता है? किस तरह से ये मुमकिन है कि
उन्होंने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की होगी। ये अंदर घुस गए और उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने कहा भाई हम तो इसी इंतजार में थे कि आप आओ हमारे पे हमला करो और फिर आप आराम से चले भी जाओ। ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। मैं नहीं मानती इस चीज को। चलो हम ये जरूर मान सकते हैं कि 5 में से 2 या 3 बच के वापस आ गए होंगे, लेकिन ये कहना कि भाई 5 के 5 हुआ, हमें बिल्कुल खराश नहीं आई, ये नहीं हुआ, या फिर इंडिया भी इस बात को क्लेम करे कि भाई हमने भी घुस के मार दिया, हमें भी कोई नुकसान नहीं हुआ, तो ये इससे बड़ा मुझे लगता है कि कोई झूठ है ही नहीं है। ठीक है। और बात की जाए रशिया और यूक्रेन की, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, जिसकी वजह से वो इतना खड़ा हुआ है और रशिया के साथ कोई भी नहीं है। ठीक है, रशिया जो एक खुद अम्मी सबसे बड़ा इतना पावरफुल है। अब जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया के वार को रुकवा के ट्वीट की, रुक गई वार। ठीक है, ऐसे ही उसने आते ही जो है ना डोनाल्ड ट्रंप, उसने कहा था कि इन दोनों के दरमियान मैं ऐलान करता हूँ, लेकिन रशिया ने कहा तुम हो कौन, मैं तो तुम्हें मानते नहीं। रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है, तो अमेरिका उसकी बात को कभी भी नहीं मानता। अमेरिका मतलब रशिया उसकी बात को नहीं मानता, उसकी बात की जरा वैल्यू नहीं है उसकी नजर में। उसमें बड़ी हजारों सैंक्शंस उसने लगाई हैं, लेकिन रशिया अभी इतना पावरफुल है, वो नहीं बाज आता, वो अपना जो उसने करना वो करके छोड़ता है। तो ये होती है पावर, असल इसको पावर बोलते हैं कि अमेरिका बीच में आ भी जाए तो आप जो है वो ना रुके। ठीक है। और बात की जाए $40 बिलियन की, उन्होंने बोला कि 2035 तक पाकिस्तान को थोड़े करके जो है ना वो मिलते रहेंगे। इन्वेस्टमेंट हो ना तो वो 40 बिलियन डॉलर की एक टाइम पे ही कर दी जाती है। अब ये नहीं है कि आपको थोड़े टाइम में दी जाए तो वो फिर पूरी हमें बेवकूफ, पाकिस्तानी तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया तो नहीं ना हमें बेवकूफ बना सकती। यही थी आज की वीडियो। आप क्या बोलना चाहेंगे बताइएगा। आप ही मिलता है एक और वीडियो में। थैंक यू।